स्वागतम। मैं सारंगपुर, तीर्थधाम सारंगपुर। तीर्थ बनता है तपस्वियों की तपस्या से, ईश्वर की लीला से, भक्ति के गान और जन कल्याण के कार्य से। तीर्थ का काम है पीड़ितों की पीड़ा को हर लेना, शरण में आए हृदय भग्न श्रद्धालु की चेतना को पावन करके आस्था के दीपक को प्रज्वलित रखना। वैसे कथा तो 200 साल से अधिक पुरानी है। मेरी इस धरती पर सर्वावतारी अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रज्वलित करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामी नारायण अपने संत गण साथ कई बार पधारे थे। उनकी पदचाप, उनके दिव्य लीला चरित्र, मधुर वाणी से निकले हुए वचनामृत और श्रीजी प्रभु ने मनाए हुए महा उत्सव की यादें आज भी मेरे रोम रोम को स्मरण मात्र से पुलकित कर देती है। रामावतार में जो प्रतीक्षा शबरी और अहल्या ने की थी, कृष्णावतार में जो प्रतीक्षा कुब्जा और रुक्मिणी ने की थी, कदाचित वही प्रतीक्षा मैंने की थी और मुझे प्राप्त हुआ भगवान श्री स्वामी नारायण का अद्भुत संयोग। भगवान स्वामी नारायण के श्री चरणों का सौभाग्य प्राप्त होने पर मेरी इस धरती पर पधारे श्री गोपालानंद स्वामी। भगवान स्वामी नारायण के साथ नंद संतों का भी मुझ पर अपार स्नेह रहा है। संत परम हितकारी। यह वह समय था जब समाज में अज्ञानता का काला अंधकार छाया हुआ था। पीड़ा का महासागर मानव के दुखों को बढ़ावा देता था और कष्टों के कंटक हरि भक्तों को सता रहे थे। उस समय इन सारी आपत्तियों के निवारण हेतु हरि भक्तों की विनती को सुनकर भगवान स्वामी नारायण की प्रेरणा से संवत 1905 आश्विन वद पंचमी के दिन ऐश्वर्य मूर्ति संत श्री गोपालानंद स्वामी ने प्रतापी हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की। ये वो हनुमान हैं जो राम भक्ति का पर्याय बन चुके हैं, जिनके हृदय में सदैव विराजित हैं सीताराम और कलिकाल में भी भक्तों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर। वो हैं पवन सुत, महारुद्रांश, अंजनी पुत्र, मारुति नंदन, रामदूत,
महावीर हनुमान। मेरा सौभाग्य है कि किसी भी मनुष्य का मेरी धरती पर कदम पड़ते ही कष्टभंजन देव की कृपा बरसती है। केवल दर्शन करने से ही भक्तों की आधि व्याधि और उपाधि का भंजन होता है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं साक्षात कष्टभंजन देव। ये वह देव हैं जिन्होंने पीड़ितों के आंसू पोंछे हैं। जिसका कोई ना हो सहारा, उसका कष्टभंजन देव है बसेरा। यहाँ पर दुखों के महासागर में डूबे हुए भक्त आते हैं, चीखते हैं, आक्रंद करते हैं, क्षुधा से विलाप करते हैं। पर जैसे ही कष्टभंजन देव की दिव्य प्रतिमा से नजर मिलती है कि लोग अपने दुख भूल जाते हैं। कष्टभंजन देव ने आज तक किसी को निराश नहीं किया। यदि श्रद्धा है तो देव की कृपा अवश्य बरसती है। आज 175 साल के बाद इस सारंगपुर हनुमान मंदिर की गाथा में एक और सुवर्ण अध्याय का प्रारंभ होने जा रहा है। भगवान स्वामीनारायण का सारंगपुर की धरती पर पधारना, कष्टभंजन देव की स्थापना, यह सब देव निर्धारित है। मुझे प्रतीत होता है कि यह जो पावन अवसर बुना जा रहा है, उसमें भी भगवान स्वामीनारायण की अपनी लीला होगी। विक्रम संवत 2080 चैत्र चतुर्दशी 5 अप्रैल 2023 बुधवार के शुभ दिन वड़ताल टेम्पल बोर्ड कमेटी एवं परम पूज्य धर्म धुरंधर श्री 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य श्री हरि प्रकाश दास जी स्वामी एवं कोठारी विवेक सागर दास जी स्वामी, परम आदरणीय संतगण, समाज के माननीय गण एवं लाखों भक्तों की उपस्थिति में 54 फीट के हनुमान जी की मूर्ति किंग ऑफ सारंगपुर प्रस्थापित हो रही है। 54 फीट ऊंची पंच